साथियों, आपका भाई आपके लिए लेके आए हैं साइंस की कक्षा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलने की गारंटी लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। साइंस की कक्षा में A to Z क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा। साथियों, इस वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए और देखिए डायरेक्ट एग्जाम में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ठीक है, बिना देर किए, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ जाए तो जंजीर बन जाता है। मेहनत पर मेहनत करते जाएगा तो तकदीर बन जाएगा। आइए शुरू करते हैं। कहता है पहला नंबर क्वेश्चन, कार्बन की परमाणु संख्या है। कार्बन की परमाणु संख्या है, पूछेगा कार्बन की परमाणु संख्या। तो कार्बन की परमाणु संख्या की बात करेंगे तो 6 होता है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6। अगर संकेत की बात करेगा तो कार्बन का संकेत होता है C। कार्बन का संकेत क्या होता है? C। अब परमाणु संख्या की बात करेंगे तो 6। अगर आपसे पूछेगा सोडियम की परमाणु संख्या कितना होगा, सोडियम की परमाणु संख्या, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। सोडियम का संकेत होता है Na। इसकी परमाणु संख्या 11 है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कैल्शियम, कैल्शियम का संकेत क्या होता है, कैल्शियम का संकेत होता है Ca। इसकी परमाणु संख्या कितना है? 20 है। अगर आपसे पूछा जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन का संकेत क्या है, तो यानी कि Cl, यानी कि इसकी परमाणु संख्या 17 है। समझ रहे हैं आपको? अगर आयरन के संकेत की बात करेंगे तो Fe। अगर कोबाल्ट के संकेत की बात करेंगे CO। अगर मैग्नीज के संकेत की बात करें Mg, मैग्नीशियम का Mg होता है। मैग्नीज की बात करें Mn, फास्फोरस का P, सल्फर मतलब गंधक का S। मतलब संकेत से और परमाणु संख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा एग्जाम में। या तो परमाणु संख्या पूछ देगा या तो उसका संकेत क्या होता है। ठीक है, और जैसे कि आयरन बोलेगा, आयरन की परमाणु संख्या, आयरन का संकेत Fe 26, Fe 26। अगर कॉपर, कॉपर मतलब तांबा Cu 29। अगर जिंक Zn। तो ये क्वेश्चन आपको एक मतलब 1 से लेकर 30 तक का तत्व याद रख लेना है। 1 से लेकर 30 तक का तत्व याद रखना है और उसकी परमाणु संख्या और संकेत भी याद कर लेना है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि कार्बन की परमाणु संख्या है, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। आइए, एथेनॉल की क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या है? इथेनॉल का क्रियाशील मूलक का सूत्र है OH। क्या है? OH। क्या है? OH। कहता है वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो? ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। या प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट, और क्या कहता है और आवेश का मात्रक कूलम, चार्ज आवेश कूलम। तो शक्ति से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि अब देखिए, कहता है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है हीरा का, क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसीलिए हीरा में सबसे अधिक चमक होता है और सबसे महंगी वस्तु भी हीरा ही है। मेरी बात को समझ रहे हैं? कहता है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का है। किसका है? हीरा का है। और हीरा का अपवर्तनांक होता है कितना, तो 2.42। अगर पूछेगा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। कहेगा सोना का शुद्धता मात्रक क्या होता है? कैरेट। क्या होता है? कैरेट। सोना को किसमें मापा जाता है, कितने किस शुद्धता मापा क्या है, तो 24 कैरेट की सोना। कितने कैरेट की सोना? 24 कैरेट की सोना। कहता है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या, कितना, वह क्या है? 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। धारा का मात्रक एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक है, आइए, कहता है निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है, तो चांदी। क्या है? चांदी। अब कहेगा कुचालक, तो कोयला, अरे जिसमें करंट नहीं पास हो, क्या हो, जिससे करंट नहीं, चांदी सबसे अच्छा सुचालक क्या है। अब विद्युत फ्यूज में किसका प्रयोग करते हैं, तो कॉपर तार का। कौन तार का प्रयोग करते हैं? कॉपर तार का प्रयोग करते हैं। विद्युत के फ्यूज में किस तार का प्रयोग करते हैं? कॉपर तार का प्रयोग किया जाता है। आइए, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? निम्नलिखित में कहता है उभयलिंगी, तो उभयलिंगी केचुआ। क्या है? केचुआ। ठीक है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये सोशल साइंस का भी क्वेश्चन हो सकता है और साइंस का भी क्वेश्चन है। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये वन संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। देखिए चिपको आंदोलन क्या है? ये आंदोलन पर्यावरण से संबंधित था, क्योंकि बताते हैं, क्योंकि इसमें क्या था,
जो हमारे देश में अच्छे अच्छे पेड़ पौधे थे, कीमती पौधे थे, उसको क्या करते थे, यहाँ के वहां के अंग्रेज सब या यहाँ के कुछ दलालों के माध्यम से उस पेड़ पौधा को क्या करता था, यानी कि पूंजीपति वर्ग क्या करता था, इसके वृक्ष को बेच बेच कर यानी कि मुनाफा कमाते थे। इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था। उन्होंने नारी को, महिला को इसमें उत्तेजित किया और क्या कहते हैं, गाइडेंस दिया। गाइडेंस देने के बाद महिला के द्वारा कहा कि जाइए, अगर अंग्रेज दलाल यहाँ लुटेरे आते हैं पेड़ पौधा काटने के लिए, तो उसको क्या करना है, आप लोग घास को पकड़ के रह जाइएगा। तो घास पर्यावरण भी रहेगा, वन संरक्षण। वो महिला सब क्या करती थी, पौधे को जाके ऐसे पकड़ लेते थे। तो यही चिपको आंदोलन कहता है। यहाँ पर पूछता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वन संरक्षण या पर्यावरण रहेगा तो पर्यावरण मारिएगा, ठीक है। और किसने किया, चलाया था, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, जैसे मान लीजिए Ca+O2 है, ये CO2 बना दे, क्या बना दिया, CO2। ये रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया है ना, इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और इससे जो बना है ना, इसको कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल भी कह सकते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है अभिकारक, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ता है अभिकारक, आज इसको कहते हैं उत्पाद। अब पूछेगा ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, किस संयोजन अभिक्रिया, कैसे, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक आपस में सहयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया 4 तरह का होता है, मालूम होगा, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन, ठीक है। तो अभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो पूछा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f। v का मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब वस्तु की दूरी, f फोकसांतर। अब अगर पूछ दिया लेंस सूत्र, लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। ये होता है लेंस सूत्र, समझ रहे बात को। चलिए अगर पूछते हैं r बराबर क्या होता है, अवतल दर्पण में r बराबर, या उत्तल दर्पण में r बराबर होता है 2f। क्या होता है, 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। अगर आपसे पूछते हैं स्नेल का नियम क्या होता है, म्यू बराबर sin i बटे sin r, स्नेल का नियम होता है। अगर पूछ देगा v बराबर, तो v बराबर ir होता है, ठीक है। चलिए कहता है, अब आइए, कहता है तुष्ट पेस्ट कैसा होता है, तो जो दंतमन करने वाला दंतमंजन जो होता है, जो ब्रश करते दंतमन जो करते हैं टूथपेस्ट, वो होता है क्षारीय प्रवृत्ति का। कैसा होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का। अब भाई, अब तो क्षारीय, तो आप एक चीज जानते होंगे, आप पढ़े होंगे, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार और उदासीन, ये पीएच स्केल है। ये क्या है, पीएच स्केल है, 0 से लेकर 14 तक लिखा रहता है। और यहाँ 1 2 3 4 करके यहाँ 7 यहाँ 8 ऐसे करके बढ़ता रहता है। और 7 से कम जो होता है ना, इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा ना। पीएच क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन है। पीएच स्केल का खोज सोलेंसन नामक वैज्ञानिक किया है, ठीक है। तो 7 से जो कम होता है ना पीएच मान, उसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय। क्या बोलते हैं, अम्लीय। और 7 से जो अधिक होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय। क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट जो होता है क्षारीय प्रवृत्ति का, इसका पीएच वैल्यू जो है ना 7 से अधिक होता है। सर 7 होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं उदासीन। क्या कहते हैं, उदासीन। ये जो 7 से कम होता है उसको अम्लीय, 7 से अधिक होता है उसको क्षारीय, और 7 जो होता है वो उदासीन होता है। तो आपसे ये सब तो पढ़ाई क्लास में, ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। यहाँ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव यहाँ से ये पूछता है, पूछ देगा कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7, तब बोलिएगा 7 से कम होता है। पूछेगा क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है। जलीय विलयन का पीएच मान, जल का पीएच मान 7 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। अम्लीय वर्षा कब रहता है, 5.8 से कम रहता है, तो उसको क्या था, अम्लीय वर्षा।
ठीक है। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है, ये सब पूछता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक है तो निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक मतलब जैसे पास होगा, आप देखिए कार्बन के दो अपरूप हीरा और ग्रेफाइट। हीरा कार्बन कुचालक है, कार्बन विद्युत का क्या है? कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। तो कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? कार्बन का अपरूप हीरा, मान लीजिए जिसका बेटा, ये मान लीजिए कार्बन है जब कुचालक है विद्युत का, तो इससे जो बना ग्रेफाइट इसका तो अपरूप ये भी कुचालक, लेकिन नहीं। आप कट पेंसिल के रॉड में जो देखते होंगे काला वाला, जैसे कट पेंसिल मान लीजिए ये रॉड जो होता है ना वो ग्रेफाइट का बना होता है। आप उसको सटाइएगा तार में, देखिएगा उससे करंट पास होगा। तो कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। कौन है? ग्रेफाइट है। निम्नलिखित में कौन कार्बोनिलिक है? COOH, ठीक है। चलिए आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? धारा को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? धारा को मापा जाता है। वोल्टमीटर से विभवांतर को, वोल्टमीटर से विभवांतर को। तो विभवान दो विभवों के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, ठीक है। चलिए ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल की ऊपरी परत पर। कहां पाया जाता है? वायुमंडल की ऊपरी परत। यहाँ एक क्वेश्चन आता है, ओजोन परत का ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है? O3। ओजोन का अणुसूत्र क्या होगा? O3। 3 ऑक्सीजन मिलकर क्या होता है? ओजोन परत का निर्माण करता है। ओजोन का कितना है? O3। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है ओजोन परत? 16 सितंबर को। अब आइए, ओजोन परत क्या होता है? सूर्य से पराबैंगनी किरण जो निकलती है वो एक, उससे निकलने वाली किरण जो होता है वो मनुष्य के शरीर पर यदि त्वचा पर पड़ जाएगा तो उसे कैंसर जैसे महाघातक बीमारी होगा, जिससे ये जो ओजोन परत होता है ना वायुमंडल की ऊपरी परत पर, ये क्या करता है? उस वहां से जो सूरज के से पराबैंगनी किरण आती है उसे वो छानने का काम करती है, छनना है। अभी देखिएगा ओजोन लेयर धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। ये ओजोन परत जो है सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आता है उसको रोकने का काम करती है। अगर नहीं रोकेगा तो सर जी क्या होगा जानते हैं? नहीं, कैंसर जैसे महाघातक बीमारी होगा। कैंसर बहुत महाघातक बीमारी है, समझ में मेरा को। तो ओजोन का अणुसूत्र O3। ओजोन कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल की ऊपरी परत पर, ठीक है। और एक बार रिवीजन, फास्ट रिवीजन हो जाए। चलिए जो नहीं समझे कुछ नहीं, एक बार अपना फिर रिवीजन कर लेते हैं और बकवास नहीं, सबको मिटा देते हैं। अभिकारक क्या नहीं है फलन। आइए, कार्बन की परमाणु संख्या है 6। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है बाबू? 6। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक सूत्र है OH। वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक, ऐसा मात्रक ओम। प्रतिरोध, जब किसी चालक से विद्युत धारा गुजरती है तो चालक के कणों से विद्युत धारा टकराहट होती है, जिस क्रम में विद्युत धारा को अपना भाग खोकर चालक को गर्म कर देती है। इस प्रकार विद्युत धारा में हुए नुकसान को प्रतिरोध कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक ओम है, ठीक है। अब आइए, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो हीरा का। कितना है? तो 2.42। हमारे घरों में जो वैद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या है? 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? केचुआ, ठीक है। चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण या पर्यावरण